तेरी एक मुश्त खाक के बदले लूना हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। वो बहिश्त हमारा हिंदुस्तान है, जिसके बारे में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा था कि तेरी ए हिंदुस्तान, तेरी एक मुट्ठी खाक के बदले अगर अल्लाह हमें जन्नत भी दे तो उसका हम इनकार कर देंगे। यही जज्बा हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। यौम जमहूरिया के मौके पर तमाम प्रोग्राम डीडी उर्दू मुनक़्क़िद कर रहा है। उसमें से एक ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है हिंदी हम वतन, मुशायरे की शक्ल में आप तक हम ले आ रहे हैं। आइए इस मुशायरे को शुरू करने से पहले एक रस्म होती है, रस्म शम्मा अफरोज़ी। हम बहुत इल्तिमास के साथ गुजारिश करते हैं इस चैनल के हेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल जनाब अनिल कुमार श्रीवास्तव साहब से कि आएँ और वो रस्म शम्मा अफरोज़ी के फ़राइज़ को अंजाम दें। जनाब अनिल कुमार श्रीवास्तव साहब। होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है। रात से जीत तो सकता नहीं, लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। लेकिन दोस्तों, आज जो चिराग यहाँ पर रोशन किया जा रहा है, ये चिराग न सिर्फ रातों का नुकसान करता है, बल्कि अंधेरों पर इसने जीत भी हासिल की है। ये वो चिराग है जिसे हम जमहूरियत का चिराग कहते हैं। और आज योम जमहूरियत के मौके पर यह चिराग मुशायरे की शक्ल में यहाँ पर रोशन किया जा रहा है। योम जमहूरियत दरअसल एक ऐसा फूल है, एक ऐसा गुलाब है कि जो आज़ादी के पौधे पर खिला हुआ है, जो बहुत खुशनुमा है। वो आज़ादी जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अपना खून बहाकर हासिल की थी, वो आज़ादी की जो कड़ी मशक्क़त के बाद हासिल की गई थी। योम जमहूरियत उसी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। तो आइए आपको मुबारकबाद पेश करते हुए हम इस मुशायरे में आपका इस्तक़बाल करते हैं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि उन शोरा से आपका तारुफ़ हो जाए जो आज के इस मुशायरे में अपना कलाम पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खालिद आज़मी साहब, जनाब जावेद मुशीरी साहब, बहुत सीनियर शायर जनाब इरफ़ान आज़मी, जनाब शाहिद अनवर साहब, मोहतरमा सरोजनी तन्हा, डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा, मोहतरमा अलीना इतरत, जनाब ज़ाकिर अली ज़ाकिर और जनाब लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब, जो बहुत ही वरिष्ठ कवि और शायर हैं। मैं इन तमाम शोरा का भी आप सब की तरफ से खैर मक़दम करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी एक मरतबा इन सब शोरा का तालियों की गूंज में खैर मक़दम करें। आइए मुशायरे का आगाज़ करें। और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक बहुत ही मोतबर आवाज़, एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर, वो शायर के जो न सिर्फ अच्छा कलाम कहता है, अच्छी शायरी करता है, बल्कि जिसको सुखन का जो इल्म है, जिसको हम अरूज़ कहते हैं, जिसको फ़न कहते हैं, उस पर भी दस्तरस हासिल है। और ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी कम उम्री में लोगों को ये फ़न हासिल हो जाए। जनाब जावेद मुशीरी साहब इस फ़न में यकता हैं, बहुत अच्छा शेर कहते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। शेर के साथ मैं उनका खैर मक़दम करता हूँ कि खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, खून शहीदाने वतन का रंग लाकर ही रहा, आज ये जन्नत निशा हिंदुस्तान आज़ाद है। आइए मुशायरे का आगाज़ करें जनाब जावेद मुशीरी साहब के कलाम से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत शेरों से नवाजें। गज़ल से पहले चार मिसरे जश्न जमहूरियत के हवाले से समाअत फरमाएं। जश्न जमहूर की मुबारकबाद। वाह, जश्न जमहूर की मुबारकबाद। जश्न जमहूर की मुबारकबाद, सुबह पुरनूर की मुबारकबाद। क्या बात है। सुबह पुरनूर
की मुबारकबाद, जिसने हमको शऊर बख्शा है। बहुत खूब। जिसने हमको शऊर बख्शा है, ऐसे दस्तूर की मुबारकबाद, क्या कहनी, ऐसे दस्तूर की मुबारकबाद, क्या कहनी भाई जावेद साहब। सुबह पुरनूर की मुबारकबाद। खूबसूरत आगाज़ हुआ आज के इस मुशायरे का। हिंदी है हम, जिसको उन्वान दिया गया है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ। मजाज ने कहा था कि तेरे आंचल, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन मजाज ने कहा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो नाज़रीन, आज बहुत सी ख़वातीन हैं कि जिन्होंने अपने माथे के आंचल को परचम बनाया है, जिन्होंने घरेलू जिम्मेदारियों के साथ समाजी और वतनी जिम्मेदारियों को समझा है। एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी शायरा आज की फहरिस्त में मौजूद हैं, जिनका नाम है सरोजनी तन्हा। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज के इस मुशायरे को अपनी कलाम की खुशबू से महका दें। मोहतरमा सरोजनी तन्हा साहिबा। शुक्रिया मोहतरम। सभी को मेरा आदाब नियाज और यम जमहूरिया की आप सभी को मुबारकबाद देती हूँ। और चंद मिसरे मुल्क के जानिसारों की जानिब से उन्हीं को बतौर खिराज अकीदत पेश करती हूँ कि हो मयस्सर यहाँ सबको चैनो अमन, हो मयस्सर यहाँ सबको चैनो अमन, जश्न की शान देखें चमन दर चमन, माँ पे कुर्बान होते गए तन्हा हम, बांध कर अपने सर पे तिरंगा कफन, क्या कहना, बांध कर अपने सर पे तिरंगा कफन। ये तिरंगा हमारी खुशी का सबब, ये तिरंगा हमारी खुशी का सबब, इसकी खातिर लुटाते हैं ये जान हम। वाह। हमको मर के भी मिट्टी वतन की मिले, जहाँ भी जाए तो लिपटे तिरंगे से तन, वाह। जहाँ भी जाए तो लिपटे तिरंगे से तन। बहुत खूब। दोस्तों, हम सभी अमन पसंद मुल्क के बाशिंदे हैं और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि मुल्क में अमन चैन कायम रहे। चंद मिसरे और देती हूँ कि नम है ज़मीन दिल, नम है ज़मीन दिल यूँ अदावत न पालिए, क्या बात है। नम है ज़मीन दिल यूँ अदावत न पालिए, नफ़रत के तोख्म दिल की ज़मी पर न डालिए। वाह। मेहमा जो दिल में आए न जाने का नाम ले, बहुत खूब। मेहमा जो दिल में आए न जाने का नाम ले, मेहमान नवाजी का सलीका निकालिए। वाह। मेहमान नवाजी का वाह सलीका निकालिए। वाह 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 वाह। दोस्तों शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आजकल वाह। हम ऐसे लोगों से अक्सर रूबरू हो जाते हैं जिनके चेहरे पर चेहरे होते हैं। तो वाह। कुछ मिसरे और देती हूँ कि तुम दुश्मनी भी रखो, तुम दुश्मनी भी रखो और प्यार भी जताओ, तुम दुश्मनी भी रखो और प्यार भी जताओ, ये रस्म ना चलेगी जो हो नजर वो आओ, वाह। जो हो नजर वो आओ। और आशा बहुत है लड़ना, जैसा कि आजकल हम सभी देखते हैं कि आशा बहुत है लड़ना छोटी सी बात लेकर, आशा बहुत है लड़ना छोटी छोटी सी सी बात लेकर, मुद्दा कोई हो तुम पे तो हमको आजमाओ, वाह मुद्दा कोई हो तुम पे भाई वाह। तो हमको आजमाओ। बहुत शुक्रिया। अब एक मुकम्मल गज़ल पेश करती हूँ और मतलब कुछ यूँ है कि तुम अपना फ़र्ज़ अदा कर सको तो बेहतर, तुम अपना फर्ज अदा कर तुम सको। अपना फ़र्ज़ अदा कर सको तो बेहतर हो, गम के दामन में खुशी भर सको तो बेहतर हो, गम के दामन में खुशी भर सको तो बेहतर हो। दोस्तों, आज का हर इंसान अपने आप को भगवान समझने लगा है। ऐसे लोगों के लिए एक शेर कहा है कि खुदा तो बनते हो, खुदा तो बनते हो इंसान की तरह एक बार, खुदा के कहर से भी डर सको तो बेहतर हो, वाह। खुदा के कहर से भी डर सको तो बेहतर हो। कोई चिराग किसी घर का बुझ भी जाए तो, कोई चिराग किसी घर का बुझ भी जाए तो, घर में उम्मीद रवां कर सको तो बेहतर हो, घर में उम्मीद रवां कर सको तो बेहतर हो। जहां बुजुर्ग भी इज्जत से जी सके खुलकर, जहां बुजुर्ग भी इज्जत से जी सके खुलकर, बना वो प्यार का तुम घर सको
तो बेहतर हो, बना वो प्यार का तुम घर सको तो बेहतर हो, ज़हनो दिल जिनके हैं तारीख जरा तुम उनमें, वाह, ज़हनो दिल जिनके हैं तारीख जरा तुम उनमें रोशनी इल्म की गर कर सको तो बेहतर हो, है से लब हंसी जिनके लिए तरसती है, वाह 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 वाह, है से लब हंसी जिनके लिए तरसती है, उन पे मासूम खुशी धर सको तो बेहतर हो। और ये शेर बतौर खास देखिएगा कि वतन में भूख गरीबी जहाँ भी बसती है, वाह 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 वाह, वतन में भूख गरीबी जहाँ भी बसती है, किसी का पेट वहाँ भर सको तो बेहतर हो, वाह। किसी का पेट वहाँ भर सको तो बेहतर हो, वतन की राह में मरना तो फख्र देता है, वाह, वतन की राह में मरना तो फख्र देता है, वतन के वास्ते जी गर सको तो बेहतर हो, वाह, वाह, वाह। वतन की राह में मरना तो फख्र देता है, वतन के वास्ते जी गर सको तो बेहतर हो, दर्द ज्यादा ही सही तन्हा खुशी के सदके गुजारा दर्द में भी कर सको तो बेहतर हो, गुजारा दर्द में भी कर सको तो बेहतर हो। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत बहुत क्या मोहतरम। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शायरी एक ऐसी सिन्फ है कि जितने भी फ़नून लतीफ़ा हैं उसमें शायरी को एक बड़ी अहमियत हासिल है, और यही वजह है कि शायरी तमाम ज़बानों में की जाती है, शायरी हर मुल्क में की जाती है, शायरी हर मौके पर हमारा साथ देती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो जब आज़ादी की जंग हम लोग लड़ रहे थे, हमारे बुज़ुर्ग लड़ रहे थे, तो शायरों ने एक नया वलवला, नया जोश हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के दिलों में भर दिया था, उनकी आंखों को रोशनी दी थी। जब मुल्क आज़ाद हुआ तो आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे शोरा ने नग़मात गाए हैं। आइए हम इसी सिलसिले में अब शामिल करते हैं उस शायर को कि जो सिर्फ़ अपनी ज़ात का क़िस्सा बयान नहीं करता है, बल्कि कायनात की जो सच्चाइयाँ हैं उनको भी अपनी गज़ल का, अपनी शायरी का, अपनी नज़मों का हिस्सा बनाता है। मेरी मुराद है जनाब ज़ाकिर अली ज़ाकिर साहब से तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब ज़ाकिर अली ज़ाकिर साहब। आप सब लोगों को यौम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद। यौम जमहूरिया के मौके पर एक नज़्म पेश करना चाहूँगा। अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। वाह, अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। अगर फूलों के खिलने में कोई ताख़ीर हो जाए, वाह, अगर फूलों को खिलने में कोई ताख़ीर हो जाए, समर मेहनत का मिलने में ज़रा सी देर हो जाए। अगर फूलों के खिलने में कोई ताख़ीर हो जाए, वाह वाह वाह, समर मेहनत का मिलने में ज़रा सी देर हो जाए, और सबा को भी तुम्हारे आशियां से बैर हो जाए, अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर ख्वाबों की ना तुमको कोई ताबीर मिल पाए, अगर ख्वाबों की ना तुमको कोई ताबीर मिल पाए, मुक़द्दर को बदलने की ना कुछ तदबीर मिल पाए। बहुत खूब। अगर ख्वाबों को ना कोई तुम्हें ताबीर मिल पाए, मुक़द्दर को बदलने की ना कुछ तदबीर बन पाए, खुशी की ना अगर तुमको कोई तहरीर मिल पाए, अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। और अर्ज करता हूँ कि बड़े पेचीदा रास्ते हैं, कदम फिर भी बढ़ाना तुम। बहुत खूब। बड़े पेचीदा रास्ते हैं, कदम फिर भी बढ़ाना तुम, जहाँ के इम्तहानों में खुद ही को आजमाना तुम। बड़े पेचीदा रास्ते हैं, कदम फिर भी बढ़ाना तुम, जहाँ के इम्तहानों में खुद ही को आजमाना तुम, और किसी भी जुल्म के आगे कभी न सर झुकाना तुम। अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। अभी तुम हौसला रखना, ज़रा सा मुस्कुरा देना। और चमन में लौट आएंगे गए वो दिन बहारों से, वाह, चमन में लौट आएंगे गए वो दिन बहारों से, जहाँ कुछ और भी आगे हैं बाकी इन सितारों से। चमन में लौट आएंगे गए वो दिन बहारों से, जहाँ कुछ और भी बाकी हैं आगे इन सितारों से। अंधेरे खुद ब खुद छट जाएंगे, अंधेरे खुद ब खुद छट जाएंगे इन राह गुजारों से, जरा तुम हौसला रखना, जरा सा मुस्कुरा देना। वाह, जरा तुम हौसला बहुत खूब, रखना, बहुत जरा सा मुस्कुरा देना। और जरा सा अश्क भी देखो यहाँ तूफान उठाता है, जरा सा अश्क भी देखो यहाँ तूफान उठाता है।
वो देखो किस तरह मगरूर सूरज डूब जाता है। वाह जरा सा अश्क भी देखो यहाँ तूफान उठाता है। वाह 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 वाह। वो देखो किस तरह मगरूर सूरज डूब जाता है, और दिया नन्हा सा देखो किस तरह राहें जलाता है। बहुत खूब। जरा तुम हौसला रखना, जरा सा मुस्कुरा दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, अगर हम हौसले की बात करें, मुस्कुराहट की बात करें, तो हमें एक ऐसे शायर की तरफ पहुंचना पड़ेगा कि जिसकी पूरी शायरी हमको एक तवानाई बख्शती है, एक हौसला बख्शती है। उनके 2 शेरी मजमूए अभी हाल ही में मंजर आम पर आए हैं। पहला शेरी मजमुआ पसीने की खुशबू, जिससे अंदाज़ा होता है कि शायद उन्होंने मेहनत कशों की आवाज़ को उठाया है। उनकी दूसरी किताब अवध का चांद, जो उनकी गज़लों का मजमुआ है। बुनियादी तौर पर आप इनकलाबी लबो लहजे के शायर हैं, इसलिए मैंने हौसले की बात हुई, मुस्कुराहट की बात हुई तो जनाब खालिद आज़मी को याद किया। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें। जनाब खालिद आज़मी साहब तशरीफ़ लाएं। नाजरीन, सबसे पहले योम जमहूरिया की बहुत बहुत मुबारकबाद, और इस मुबारकबाद में आपसे गुजारिश है कि दुआ करिए कि पूरे मुल्क में अमन व अमान की फ़ज़ा चलती रहे, कि सारी दुनिया से एकता हमारा वतन, अच्छा, सारी दुनिया से एकता हमारा वतन, सर बुलंदी हिमालय का साया फगन, जर्रा जर्रा है इसका किरण ही किरण, आबशारों का देखे कोई बांकपन, ये निराला चमन है हमारा वतन, ये निराला चमन है वो हमारा। सारी दुनिया से एकता हमारा वतन, सर बुलंदी हिमालय का साया फगन, जर्रा जर्रा है इसका किरण ही किरण, आबशारों का देखे कोई बांकपन, ये निराला चमन है हमारा वतन, ये निराला चमन है हमारा वतन। और आगे देखिए इरफान साहब कि मखजने हुस्ने फितरत है जन्नत निशान, वाह। मखजने हुस्ने फितरत है जन्नत निशान, गंगा जल में नहाया हुआ गुलसिता, गंगा जल में नहाया हुआ गुलसिता, इसके दामन में फूलों का है कारवां, इसके दामन में फूलों का है कारवां, देवताओं के स्नेह चूमे चरण, ये निराला चमन है, देवताओं के स्नेह चूमे चरण, ये निराला वतन है हमारा चमन। और आखिरी बंद देखिएगा कि मुंबई इसकी पायल की झनकार है, वाह क्या बात। मुंबई इसकी पायल की झनकार है, लखनऊ इसकी दानिश का गुलजार है, मुंबई इसकी पायल की झनकार है, लखनऊ इसकी दानिश का गुलजार है, दिल्ली दिल्ली माथे की बिदिया का पिंदार है, दिल्ली माथे की बिदिया का पिंदार है, इसकी जीनत और इज्जत है गंगो जमन, इसकी जीनत और इज्जत है गंगो जमन, ये निराला चमन है। मुंबई इसकी पायल की झनकार है, मुंबई इसकी पायल की झनकार है, लखनऊ इसकी दानिश का गुलजार है, लखनऊ इसकी दानिश का गुलजार है, दिल्ली माथे की बिदिया का पिंदार है, दिल्ली माथे की बिदिया का पिंदार है, इसकी जीनत और इज्जत है गंगो जमन, ये निराला चमन है हमारा, ये निराला चमन है, ये निराला चमन है। ये खालिस गजल है पूरी कि आप क्या मिल गए जिंदगी मिल गई, आप क्या मिल गए जिंदगी मिल गई, आप क्या मिल गए जिंदगी मिल गई, जिससे महरूम था वो खुशी मिल गई। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। आप क्या मिल गए जिंदगी मिल गई, जिससे महरूम था वो खुशी मिल गई, और जिंदगी में अंधेरा अंधेरा सा था, अंधेरा अंधेरा अच्छा सा, जिंदगी में अंधेरा अंधेरा सा था, आपको देखकर रोशनी, वाह आपको देखकर रोशनी, जिंदगी में अंधेरा अंधेरा सा था, आपको देखकर रोशनी मिल गई। एक बड़ा शेर जो हमें पसंद, जावेद भाई, इरफान भाई, मोइन भाई जी इरशाद। कि मोजिज़ा एक हुआ दफातन तुम मिले, मोजिज़ा मतलब चमत्कार, दफातन का मतलब एक बैग, मोजिज़ा एक हुआ दफातन तुम मिले, मोजिज़ा एक हुआ दफातन तुम मिले, मेरे लब सिल गए खामोशी मिल गई, वाह मेरे लब सिल गए खामोशी मिल गई, मेरे लब सिल गए खामोशी मिल गई, मैंने पूछा कि कैसी गुजरती है अब, वाह वाह वाह। मैंने पूछा कि कैसी गुजरती है अब, उनकी आंखों में देखा नमी मिल गई, वाह मैंने पूछा कि कैसी गुजरती है अब, उनकी आंखों में देखा नमी मिल गई, और मैंने रब से कहा दे दे 2 गज जमीन, वाह। मैंने रब से कहा दे दे 2 गज जमीन, मुझको महबूब की जब गली मिल गई, मुझको महबूब की जब गली मिल गई। और इजाजत हो तो ये गजल के 2 जी बिल्कुल बिल्कुल साहब, आप तो मुकम्मल इजाजत। मैं तेरी जुल्फ के साए में संवर जाऊंगा, वाह। मैं तेरी जुल्फ के साए में, मोइन भाई आज खालिस गजल सुना रहे हैं,
बहुत अच्छी, आराम कर रहा है अभी। बहुत अच्छी गज़ल है। मैं तेरी जुल्फ के साये में संवर जाऊंगा, सुबह के ताज़ा गुलाबों से निखर जाऊंगा। आहा, वाह, मैं तेरी जुल्फ के साये में संवर जाऊंगा, सुबह के ताज़ा गुलाबों सा निखर जाऊंगा। और तू अगर चल दे मेरे साथ हम सफ़र बनकर, तू अगर चल दे मेरे साथ हम सफ़र बनकर, मैं आसमां की बुलंदी से गुजर जाऊंगा, मैं आसमां की बुलंदी से गुजर जाऊंगा। तू अगर चल दे मेरे साथ हम सफ़र बनकर, मैं आसमां की बुलंदी से गुजर जाऊंगा। और एक इरफान भाई देखिएगा, जावेद भाई, शायद मैडम डॉक्टर साहब, कि एक अलग तरीके से हमने पेश किया है कि एक सनम खाना बना रखा है दिल में मैंने, बहुत खूब, एक सनम खाना बना रखा है दिल में मैंने, एक सनम खाना बना रखा है दिल में मैंने। तुझसे मिलने के लिए क्यों तेरे घर जाऊंगा, वाह, तुझसे मिलने के लिए क्यों तेरे घर जाऊंगा। एक वाह, सनम खाना बना रखा है दिल में मैंने, तुझसे मिलने के लिए क्यों तेरे घर जाऊंगा। और आखिरी शेर देखिएगा कि मैं हूँ डरता नहीं दरिया के तलातुम से कभी, बहुत खूब, कहीं ना कहीं आई है। मैं हूँ डरता नहीं दरिया के तलातुम से कभी, मैं हूँ डरता नहीं दरिया के तलातुम से कभी, किश्तिए अज़्म से मैं पार उतर जाऊंगा, वाह, कश्तिए अज़्म से मैं पार उतर जाऊंगा। मैं तेरी जुल्फ के साये में संवर जाऊंगा, सुबह के ताज़ा गुलाबों से निखर जाऊंगा। बहुत बहुत वाह, क्या कहनी भाई, वाह वाह। शायरी एक फ़न होता है, लेकिन शायर एक फ़न है, शायर का एक मर्तबा है, लेकिन शायरी के साथ निज़ामत करना भी उससे भी बड़ा फ़न होता है। उस निज़ामत के फ़राइज़ को बहुत देर से अंजाम दे रहे हैं, हमें दावत दे के बुला रहे हैं और हमारी खुसूसियत बता रहे हैं कि क्या है। वैसे कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं। नाज़िम झूठ भी बहुत अच्छी तरह बोलना जानता है, ये सच्चाई है कि लोगों के बारे में अच्छी बातें करता है। तो आइए, हमारे बड़े अजीज़ दोस्त हैं जिसे मैं दावत सुखन देना चाहता हूँ और शायरी की दुनिया में भी अजीज़ है और मेरे भी अजीज़ हैं। उनके लिए 4 मिसरे ख़ुद के कहूँगा कि तुम जो आ जाओ तो महफ़िल को चरागा कर दूँ, वरना जी चाहता है ज़िंदगी बीरा कर दूँ। और शबे निसात की ख्वाहिश में जी रहा हूँ मैं, तुम चले आओ तो आबाद शबिस्ता कर दूँ। आइए मोइन शादाब साहब को उस शबिस्ता को आबाद करने के लिए मैं दावत सुखन देता हूँ। जनाब मोइन शादाब साहब, आप के सामने। बहुत शुक्रिया, उतनी ताली बजाई थी जाकिर भाई के लिए बजाई थी आप लोगों ने जी। अच्छा मोइन भाई। डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा की इजाज़त, श्रीकांत सक्सेना साहब हमारे बड़े करम फरमा यहाँ तशरीफ़ फरमा है। कुछ पुराने साथियों से भी मुलाकात हुई, आकिल बिन ज़ियाद साहब बैठे हैं, मुशायरा सुन रहे हैं, आबिद कामिल साहब, आबिद कामिल कहा जाए, सालिम भी कहीं चले गए। बहरहाल मैं चंद शेर पढ़ता हूँ। पहले 4 मिसरे आज के मौजू की मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि आपको आफ़ियत मुबारक हो, आपको आफ़ियत मुबारक हो, मुल्क की खैरियत मुबारक हो। आपको आफ़ियत मुबारक हो, मुल्क की खैरियत मुबारक हो, ये तहफ़्फ़ुज़ का अपने ज़ामिन है, योम जमहूरियत मुबारक हो। ये तहफ़्फ़ुज़ का अपने ज़ामिन है, योम जमहूरिया मुबारक हो, योम जमहूरिया मुबारक हो। चंद शेर जहाँ जहाँ से मुझे याद आएंगे आपकी खिदमत करूँगा। अर्ज़ करता हूँ कि आंसू हैं न आहें, न कोई दुख है न गम है। आंसू है न आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। आंसू है न आहें, बहुत अच्छा है, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर पढ़ता हूँ, ये आपके कहीं काम ज़रूर आएगा, भेज दीजिएगा कहीं। पेश करता हूँ कि इसमें रदीफ बदल गई, उस पर तवज्जो न दें, बस शेर सुन लें कि इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, बराबर खिलाड़ी है। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, अच्छा अच्छा। जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं, जब कोई मयस्सर नहीं होता है तो हम हैं।
अर्ज करता हूँ कि जो लब पे आग ज़बा पर बबूल लगता है, कि जो लब पे आग ज़बा पर बबूल लगता है, वो अपनी आंखों में खुशबू फजूल लगता है। जो लब पे आग ज़बा पर बबूल लगता है, वो अपनी आंखों में खुशबू फजूल लगता है। और शेर पढ़ता हूँ कि मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना, मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना, खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल लगता है। मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना, अच्छा मोइन भाई जिंदाबाद। मिलो जो उससे तो ऐनक भी साथ ले जाना, खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल लगता है, खबर ये है कि वो मुट्ठी में धूल लगता है। एक मतला और पढ़ रहा हूँ, अर्ज करता हूँ कि उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता वो, उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता वो, मुझको आसानी से खोना भी नहीं चाहता। उम्र भर को मेरा होना भी नहीं चाहता वो, मुझको आसानी से खोना भी नहीं चाहता वो, उससे उठता भी नहीं सीने पे रखा हुआ बोझ, उससे उठता भी नहीं सीने पे रखा हुआ बोझ, और खुलकर कभी रोना भी नहीं चाहता। उससे उठता भी नहीं सीने पे रखा हुआ बोझ, और खुलकर कभी रोना भी नहीं चाहता वो। एक शेर मेरे पास है, बहुत दिनों से है वो शेर, वो ना गज़ल मुकम्मल होती है ना उसका मतला होता है, तो मैं कब तक इंतज़ार करूं, शेर पढ़ देता हूं मैं। अरे गुम अगर अकेला शेर है वो भी पढ़ दूंगा। सुई वाला अर्ज करता हूँ ये अकेला शेर है, लेकिन अकेला ही मुझे अच्छा लगता है, पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि ज़रा सी देर को तुम अपनी आंखें दे दो मुझे। शेर देखिए, सुने इरफान भाई, अरे सुना है कि ज़रा सी देर को तुम अपनी आंखें दे दो मुझे, ये देखना है कि मैं तुमको कैसा लगता हूँ। ज़रा सी देर को तुम अपनी आंखें दे दो मुझे, लड़कियां भी पढ़ सकती हैं, ये देखना है कि मैं तुमको कैसी लगती हूँ, ये कह के आप काम में ला सकती कि ज़रा सी देर को तुम अपनी आंखें दे दो मुझे, ये देखना है कि मैं तुमको कैसा लगता हूँ। चंद शेर और पढ़ता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। पहले यूं करता है कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। और शेर पढ़ता हूँ कि क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे। क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, क्यों किसी चांद का एहसान उठाया जाए, यानी रास्ता तो ये जुगनू भी दिखाता है मुझे। और आखिरी शेर पेश करता हूँ कि जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, पट्टियाँ धोई थी ज़ख्मों को कहाँ धोया था, पट्टियाँ धोई थी ज़ख्मों को कहाँ धोया था। तुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक ऐसी शायरा कि जिन्होंने न सिर्फ अपने दिल के नगमात गाए हैं, बल्कि हमारे समाज के, हमारे आसपास के जो मसाइल हैं उनको भी अपनी गज़ल का खूबसूरत रंग बनाया है। और ये हुनर आता है मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा को। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस शेरी कारवां को आगे बढ़ाएँ। मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा। अपनी मिट्टी पे अगर नाज नहीं कर सकते, वाह, अपनी मिट्टी पे अगर नाज नहीं कर सकते, जिंदगी हम तेरा आगाज नहीं कर। वाह वाह, बहुत अच्छा। अपनी मिट्टी पे अगर नाज नहीं कर सकते, जिंदगी हम तेरा आगाज नहीं कर सकते। और दो चार शेर और पेश करती हूँ। इरशाद। यूं काबा व काशी में किधर ढूंढ रहे हैं, यूं काबा व काशी में, यूं काबा व काशी में किधर ढूंढ रहे हैं, रहता नहीं रब आप जिधर ढूंढ रहे हैं। यूं काबा व काशी में किधर ढूंढ रहे हैं, वाह, रहता नहीं रब आप जिधर ढूंढ रहे हैं। हर मोड़ पे मिल जाते हैं शेख और बिरहमन, वाह,
हर मोड़ पे मिल जाते हैं शेख और ब्रह्मन, हर मोड़ पे मिल जाते हैं शेख और ब्रह्मन, मिलते नहीं इंसान अगर ढूंढ रहे, वाह वाह वाह, मिलते नहीं इंसान अगर ढूंढ रहे हैं, और तैयार हों आशिक जहां मिटने को वतन पर, बहुत खूब। तैयार हों आशिक जहां मिटने को वतन पर, तैयार हों आशिक जहां मिटने को वतन पर, हम ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं, वाह वाह, हम ऐसा मोहब्बत का नगर ढूंढ रहे हैं। और ये शेर भी देखें कि आया ना अभी फर्श पे रहने का सलीका, आया ना अभी फर्श पे रहने आया ना अभी फर्श पे रहने का सलीका, आया ना अभी फर्श पे रहने का सलीका, और अर्श पे अपने लिए घर, वाह वाह, आया ना अभी फर्श पे रहने का सलीका, बहुत खूब। और अर्श पे अपने लिए घर ढूंढ रहे। क्या कहने की। मोहतरमा अलीना इतरत साहिबा जो अपने कलाम की खुशबू फिजाओं में बखेर रही थी। आइए हजरात, इस शेर के साथ कि वतन की रेत मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। मैं एक ऐसे शायर को ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ कि जिनकी शायरी मोहब्बतों का पैगाम आम करती है, जिनके पास सिर्फ मोहब्बतें हैं। मैं एक शेर के साथ जनाब इरफान आज़मी साहब से गुजारिश करने जा रहा हूँ। इरफान आज़मी साहब जो दिल्ली का मौजूदा शेरी मंजरनामा है उसका बड़ा खूबसूरत रंग है, यानी उनकी शायरी के बग़ैर इस वक्त का जो मुआसिर अदब है उसका चेहरा मुकम्मल नहीं होता है। मैं जनाब इरफान आज़मी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफ़रत के लिए, मुझ में थोड़ी सी जगह भी नहीं नफ़रत के लिए, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। जनाब इरफान आज़मी साहब से मैं गुजारिश गुजार। आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देते हुए अपने शेरी सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि तालियां बजा दीजिए, हाँ अगर शेर पसंद आए तो हौसला अफजाई कर दीजिएगा। अर्ज़ करता हूँ कि कभी वफा का कभी एतबार का रोना, कभी वफा का कभी एतबार का रोना, कभी वफा का कभी एतबार का रोना, और भरम न खोदे कहीं बार बार का रोना। कभी वफा का कभी एतबार का रोना, भरम न खोदे कहीं बार बार का रोना। और एक शेर मतला बतौर ख़ास नज़र कर रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि सुनो एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मतलब है। सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत उम्दा। मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। वाह वाह, सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। और बज़ाहिर हूँ दिया छोटा सा लेकिन, बज़ाहिर हूँ दिया छोटा सा लेकिन हवा की इज्जत में रहना चाहता हूँ। वाह, बज़ाहिर हूँ दिया छोटा सा लेकिन हवा की इज्जत में रहना चाहता हूँ। मतलब है कि मुझे सताने के पहलू तलाश करता है, मुझे सताने के पहलू तलाश करता है, मुझे सताने के पहलू तलाश करता है, वो मेरी आंखों में जुगनू तलाश करता है। वाह, मुझे सताने के पहलू तलाश करता है, वो मेरी आंखों में जुगनू तलाश करता है। और एक मतला और दो तीन शेर और फिर इख्तिताम। मतला बराए मतला है, और हमारे मोहती मोहतरम मोअज़्ज़िज़ वाजपेयी जी मौजूद हैं। अर्ज़ करता हूँ कि मतलब बराए मतलब अर्ज़ करता हूँ कि बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आंखों में रंगे मलाल थोड़ी है। बिछड़ने वाले का मुतलक ख्याल थोड़ी है, हमारी आंखों में रंगे मलाल थोड़ी है। और सलमा शाहीन साहिबा शेर नज़र कर रहा हूँ कि ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमिया वरना, ये मसलहत का ताल्लुक़ है दरमिया वरना, उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। ये मसलहत का ताल्लुक़ है
गर्मियाँ वरना उसे मेरा वाह मुझे उसका ख्याल थोड़ी है। बहुत खूब। और इस शेर में एक लफ्ज़ आया है जवाल, जिसका मतलब है पतन, डाउनफॉल। अर्ज करता हूँ उसे मेरा मुझे उसका ख्याल थोड़ी है, ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा। वाह ये डूबता हुआ सूरज ये डूबता हुआ सूरज है फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। वाह 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 ये डूबता हुआ सूरज फिर से निकलेगा, हमारी हार हुई है जवाल थोड़ी है। और तुम्हें पता नहीं हम किसके गम में जिंदा हैं। वाह तुम्हें पता नहीं हम किसके गम हम में जिंदा हैं? किसके गम में जिंदा हैं। जवाब है ये हमारा, सवाल थोड़ी है। किसके गम में जिंदा है, जवाब है ये हमारा, सवाल थोड़ी है। बहुत खूब। आखिरी एक मतलब और एक शेर मोइन मियां, इरशाद। मतलब है कि शहर कब सो गया पता ही नहीं। शहर कब सो गया पता ही शहर नहीं। कब सो गया पता ही नहीं। पता ही नहीं, और मैं तो घर से कहीं गया ही नहीं। वाह शहर कब सो गया पता ही वाह नहीं, वाह वाह वाह। मैं तो घर से कहीं गया ही नहीं, और चांद बिस्तर पे आके सो भी गया। चांद बिस्तर पे आके सो भी गया। चांद बिस्तर पे आके सो भी गया, आसमां पर तो कुछ बचा ही नहीं। वाह चांद बिस्तर पे आके सो भी गया, क्या कहने क्या आसमां कहने। पर तो वाह कुछ वाह। बचा ही नहीं, और सारे ख्वाब उसके नाम कर डाले। सारे ख्वाब उसके नाम कर डाले। सारे ख्वाब उसके नाम कर डाले, अपनी आंखों में कुछ बचा ही नहीं। वाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अब खामोश रहना चाहता हूँ। जनाब इरफान आज़मी साहब अपनी वो शायरी सुना रहे थे जहाँ खामोशी भी गुफ्तगू करती है। आइए शेरों के साथ हम उस शायर से गुजारिश करें कि जिसके यहाँ ज़िंदगी के बहुत से खुशगवार और नाखुशगवार पहलू गज़ल की शक्ल में बरामद होते हैं। मैं जनाब शाहिद अनवर की बात कर रहा हूँ। शाहिद अनवर साहब जितना अच्छा शेर कहते हैं उतना ही अच्छा पढ़ते भी हैं। गुजारिश हूँ जनाब शाहिद अनवर साहब से तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी को नवाजें। जनाब शाहिद अनवर। बहुत शुक्रिया अमीन भाई। काम आएंगी वहाँ क्या मेरी तकदीरें भी, काम आएंगी वहाँ क्या मेरी तकदीरें भी, ख्वाब लुटते हो जहाँ ख्वाब की ताबीरें भी, बहुत उम्दा। काम आएंगी वहाँ क्या मेरी तकदीरें भी, ख्वाब लुटते हो जहाँ ख्वाब की ताबीरें भी। ऐसा लगता है मुझे देख रही है पैहम, ऐसा लगता है ऐसा लगता है मुझे देख रही है पैहम, जान लेवा हुई जाती है ये तस्वीरें भी। ऐसा लगता है मुझे देख रही है पैहम, जान लेवा हुई जाती है ये तस्वीरें भी। कैद में रह के भी उड़ जाते हैं उड़ने वाले, कैद में रह के भी उड़ जाते हैं उड़ने वाले, उन पे नाकाम है सयाद की तदबीरें भी। कैद में रह के भी उड़ जाते हैं उड़ने वाले, उन पे नाकाम है सयाद की तदबीरें भी। क्या कहने भाई। और शेर खास तौर से समात फरमाइएगा इरशाद। कि चांदनी शोला बनी है कभी सूरज शबनम, चांदनी शोला बनी है कभी सूरज शबनम,
हमने देखी हैं बदलती हुई तासीरें भी। वाह 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 वाह। चांदनी शोला बनी है कभी सूरज शबनम, हमने देखी हैं बदलती हुई तासीरें भी। और मोइन भाई शेर सुनिएगा। इरशाद। खुद ब खुद टूटने लगती हैं बिखर जाती हैं, खुद ब खुद टूटने लगती हैं बिखर जाती हैं, मौसमे गुल का पता देती हैं जंजीरें भी। वाह वाह वाह। खुद टूटने लगती हैं बिखर जाती हैं, मौसमे गुल का पता देती हैं जंजीरें भी। वाह। और मक्ता ख़ास तौर से समात फरमाइएगा जिसकी वजह से गज़ल कहनी पड़ी। ये कुछ तो हो दादे शुजात का ज़रिया शाहिद, तो हो दादे शुजात का ज़रिया। कुछ तो हो दादे शुजात का ज़रिया शाहिद, ले चलो साथ ये टूटी हुई शमशीरें भी। कुछ तो हो दादे शुजात का ज़रिया शाहिद, ले चलो साथ ये टूटी हुई शमशीरें भी। ऐसा लगता है मुझे देख रही है पैहम, जानलेवा हुई जाती है ये तस्वीरें भी। बहुत शुक्रिया। क्या कहनी भाई, वाह वाह। जनाब शाहिद अनवर साहब अभी आपसे मुखातिब थे। ये मुशायरा अब अपनी आखिरी मंजिल में है। आप लोगों के ताउन से ख़ास तौर से जो हमारे सामीन किराम है, तो बड़ी शख्सियात भी तशरीफ़ फरमा है, मैंने जिक्र भी किया था। अखिलेश यादव साहब खुद बहुत अच्छे शायर हैं, इस मुशायरे को सुन रही हैं, तो मेरा दिल चाह रहा कि हम आप लोगों के लिए तालियां बजाएंगे, लेकिन हमारी ताली चूँकि कमज़ोर होगी तो आप भी शामिल होइए, ये तालियां आपके लिए हैं, तो आपने इतना अच्छा किया। आइए हजरात, अब एक बड़ा नाम जिसके लिए मैं ये 4 मिसरे उनके स्वागत में, उनके इस्तकबाल में पढ़ रहा हूँ। जिसका हकदार था हमने उसी हक में रखा, तेरा ख़त आया तो चांदी के वरक़ में रखा, गम परस्ती की रिवायत नहीं तोड़ी हमने, तेरा आंसू भी गुलाबों के अरक़ में रखा। जब उर्दू, हिंदी शायरी, कविता और हिंदुस्तानी कविता का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का नाम सुनहरे हरूफ में, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया का सफ़र किया है, हिंदुस्तानी शायरी को रिप्रेजेंट किया है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में। गज़ल भी कहते हैं, कविता भी कहते हैं, मुक्तक भी लिखते हैं, यानी कि बहुत सी विधाओं में, बहुत सी असनाफ में उन्होंने तब आजमाई की है। उनकी खूबी ये है कि वो जितने लोकप्रिय या मकबूल हिंदी मंचों पर हैं, उतनी ही मोहब्बत उन्हें उर्दू मुशायरों में हासिल होती है। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ़ मोहब्बतों की ज़बान इस्तेमाल की है। मैं एक शेर उनकी नज़र करता हूँ, हफ़ीज़ जालंधरी साहब का। हफ़ीज़ जालंधरी ने कहा था कि हफ़ीज़ अपनी बोली मोहब्बत की बोली, न उर्दू न हिंदी न हिंदुस्तानी। तो ये जो हिंदुस्तानी को उन्होंने मोहब्बत की बोली बनाया है, ये उनकी खूबी है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी साहब से उनके कलाम। आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और आज हम ये जश्न मना रहे हैं, पहले उनकी कुछ बात कर ली जाए। तो मैं उन जंग आज़ादी के जो जज्बात हैं उनको महसूस करने की कोशिश करिए। मैंने कुछ जंग आज़ादी की जो घटनाएं हैं उनको छंदों में ढाल दिया है, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो समझ सके कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्या भावनाएं थीं। तो सिर्फ 2 छंद सुनाऊंगा। पहली घटना ये है कि जो हमारी पहली जंग आज़ादी के नायक थे बहादुर शाह जफ़र,
तो उनको एक थाल में अंग्रेज़ अफसर उनके 2 बेटों के कटे सिर पेश करता है कि आपकी और आपकी बेगम के लिए तोहफा आया है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि उनका हौसला टूटे और जंग आज़ादी से वो कदम वापस ले लें। छंद घटना ये है, मेरा छंद सुनिएगा कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो ज़रूर किंतु शांत होके बोले ज़फ़र, चौंके तो ज़रूर किंतु शांत होके बोले ज़फ़र, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। और दूसरी घटना ये है कि 66 नामधारी सिखों को अंग्रेजी फौज ने तोपों से बांध के उड़ा दिया। घटना सिर्फ इतनी है, और घटना में क्या हुआ था वो छंद में सुनिए। इरशाद हो कि तोपों, और जज्बात को महसूस करिए उन दिनों के, कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। सिर्फ एक ख्वाहिश है, कहा नामधारियों ने, बिनती है आपसे करम फरमाइए। क्या विनती है? कि बिनती है आपसे करम फरमाइए। कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है, ये है अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दें हमारे, फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाए। वाह, क्या कहना। और शेर सुनिएगा। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। वाह। वो जब दरिया का हिस्सा था तो दरिया की रवानी था। की रवानी था। जो अब छूटा है दरिया से, जो अब छूटा है दरिया से, तो बस ठहरा सा पानी है। छुपाए राज कितने। और गजल का आखिरी शेर। क्या कहनी। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। ये हंसते फूल, ये गाते परिंदे, झूमती फसलें। अब उसका नाम जो भी हो, अब उसका नाम जो भी हो, उसी की मेहरबानी है। छुपाए राज कितने ही, सभी की जिंदगानी है। कोई भी शख्स हो, सबकी अलग अपनी कहानी है। छुपाए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहनी है। बाप। आइए दोस्तों, ये मुशायरा बिल्कुल अपनी मंजिल से हमकनार हुआ चाहता है। मैं एक ऐसी शायरा से जो आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा की शख्सियत वाकई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं, लेकिन शायरी में जो कमाल उनको हासिल है, उसकी वजह से भी उनकी शोहरतें सरहदें पार कर चुकी है। आपकी समातों को महका देंगी डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। शुक्रिया मोइन शादाब साहब। जी इरशाद। यौम जमहूरिया पे तमाम अहले वतन को मुबारकबाद पेश करती हूँ।
तू जो हर पल मेरी उम्मीदों का हासिल होता, हौसला फिर हौसला हौसला फिर ना मेरा पाबा सलासिल वाह, क्या बात है। होता, हौसला फिर ना मेरा पाबे सलासिल होता। पाबा सलासिल होता। वाह। और शेर देखें, इरशाद। पल के तूफान की मौजों में जो कामिल होता, पल के तूफान की मौजों में जो कामिल होता, उसकी नजरों में कहाँ डूबता साहिल होता, वाह 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 वाह। उसकी नजरों में कहाँ डूबता साहिल होता, डूबता साहिल होता। बहुत खूब। और ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। मेरा महबूब नकाबात उलट देता गर, मेरा महबूब मेरा महबूब नकाबात उलट देता गर, होश खो देता कोई तो कोई वाह, वाह, वाह। बिस्मिल होता, वाह, 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 वाह। होश खो देता मेरा महबूब नकाबात उलट देता गर, होश खो देता कोई तो कोई बिस्मिल होता, बहुत खूब। होश खो देता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा आपका। डॉक्टर सलमा शाहीन साहिबा किसी कलाम के साथ ये मुशायरा जो हिंदी है हम के उन्वान से जश्न जमहूरियत के मौके पर मुनक़िद किया जा रहा था, वो इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है।